उत्तर प्रदेश के एटा जिले में एक घर में खुशियों का माहौल था, क्योंकि 11 फरवरी 2026 को इस घर में एक बारात आने वाली थी। इस घर की बड़ी बेटी ज्योति, उसकी शादी जिससे वो प्यार करती थी उसी से होने वाली थी। घर में सारी तैयारियां चल रही थी, डेट फिक्स हो चुकी थी, क्या क्या आना है क्या क्या जाना है, सारी चीज़ें तय हो चुकी थी पहले से ही। लेकिन अचानक से ही दोस्तों क्या होता है, शादी से 20 दिन पहले ज्योति के परिवार में एक हत्याकांड हो जाता है, जिसमें ज्योति की हत्या कर दी जाती है, इसकी मां की हत्या कर दी जाती है, इसके दादा की हत्या कर दी जाती है, दादी की हत्या कर दी जाती है। यानी कि परिवार में टोटल 4 लोगों को एक साथ मार दिया गया था। अब इसके बाद में जैसे ही ये खबर सामने आती है कि एटा जिले में एक परिवार में 4 लोगों की हत्या कर दी गई है, तो पूरे एटा जिले में सनसनी मच जाती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ। जिस घर में शादी होने वाली थी, अब उस घर में मातम पसर रहा है। इसके बाद पुलिस आती है, पुलिस पूरे केस की छानबीन करती है और पूरे 12 घंटे के अंदर अंदर पुलिस कातिल को पकड़ लेती है। और जब कातिल सामने आता है तो सभी लोग चौंक जाते हैं कि आखिर इस शख्स ने 4 लोगों की हत्या क्यों की। जब खुलासा होता है तो खुलासा सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं। दोस्तों, आज की कहानी हमारी इसी परिवार के ऊपर है कि आखिर एटा जिले में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या क्यों की गई, आखिर वजह क्या रही होगी। दोस्तों, कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश के एटा जिले से। और एटा जिले के नगर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत नगला प्रेमी मोहल्ला आता है। और इस मोहल्ले के अंदर एक परिवार रहता है एक घर में, और उस घर के परिवार के जो मुखिया हैं उनका नाम है गंगा सिंह, जिनकी उम्र लगभग 75 साल के आसपास है। उनको कैंसर है, चला फिरा नहीं जाता, इसीलिए वो घर के ग्राउंड फ्लोर में जो आगे वाला कमरा है वहीं पे रहते हैं, सारे दिन खाट पे लेटे रहते हैं। और जो गंगा सिंह का बेटा है उनका नाम है कमल सिंह। कमल सिंह की पत्नी का नाम है रत्ना देवी, और गंगा सिंह की जो पत्नी है उनका नाम है श्यामा देवी। और जो उनका बेटा है कमल सिंह, उनके 3 बच्चे हैं, जिसमें 2 बेटी और 1 बेटा है। बड़ी बेटी का नाम ज्योति है, दूसरे नंबर की बेटी का नाम लक्ष्मी है, तीसरे नंबर के बेटे का नाम देवांश है। अब होता क्या है दोस्तों, परिवार में टोटल 7 लोग रहते हैं, दादी दादा, माता पिता और 3 बच्चे। घर में खुशियों का माहौल था, सब कुछ बहुत ठीक चल रहा था, क्योंकि जो इनकी बड़ी बेटी है ज्योति, जिसकी उम्र लगभग 20 साल है, उसकी शादी तय हो चुकी थी। अब शादी तय हो चुकी तो घर में जो है शादी की तैयारियां चल रही थी, होटल बुक करना था, कहाँ पे क्या करना है, ये सारी चीज़ें चल रही थी। और जो इनके पिताजी हैं कमल सिंह का जो है एटा में ही अपना मेडिकल स्टोर है, और वो मेडिकल के स्टोर को चलाते हैं। कभी कभी क्या होता है, उनकी जो बड़ी बेटी है या छोटी बेटी है, जब कमल सिंह को कहीं जाना होता था तो वो मेडिकल स्टोर पे आके बैठती थी, उनकी हेल्प करती थी। अब होता क्या है दोस्तों, ये तारीख थी 19 जनवरी 2026। 19 जनवरी 2026 की दोपहर में क्या होता है, कमल सिंह रोजाना की तरह से मेडिकल स्टोर पे गए हुए थे, और जो उनकी छोटी वाली बेटी है लक्ष्मी, वो भी दुकान पर ही थी। अब होता क्या है, कमल सिंह और उनकी बेटी जो है दुकान पे हैं, उनके परिवार के सारे लोग घर पे थे। दोपहर के लगभग 2:30 बजे के आसपास का समय होता है। जो कमल सिंह का जो सबसे छोटा बेटा होता है, जिसका नाम है देवांश, उम्र होती है लगभग 9 साल के आसपास। देवांश जो है स्कूल से अपने घर पे आता है दोपहर में लगभग 2:30 बजे के आसपास। अब वो घर पे आता है तो वो रोजाना क्या है, दरवाज़ा खटखटाता था, लेकिन 19 जनवरी वाले दिन उसका दरवाज़ा हल्का सा ही बंद था, यानी कि दरवाज़ा खुला हुआ था। इसीलिए वो दरवाजे में धक्का मारता है और घर के अंदर घुस जाता है। अब जब वो घर के अंदर घुसता है तो उसे कोई दिखता नहीं है, लेकिन घर में से पंखे की चलने की आवाज़ आ रही थी बहुत ज़ोर से। अब देवांश अपने जूते उतार रहा होता है, अपनी माँ को आवाज़ लगाता है, दादी को आवाज़ लगाता है, बहन को आवाज़ लगाता है, लेकिन किसी की भी रिप्लाई उसको आता नहीं है, यानी कि कोई उसकी आवाज़ सुनता नहीं है। देवांश कहता है, इतने सर्दी के समय पे भी आपने पंखा चलाया हुआ है। अब देवांश क्या करता है, जब घर के अंदर जाता है तो अपने दादाजी वाले कमरे में नहीं जाता, वो सीधे ऊपर वाले कमरे में जाता है, जहाँ पे उसके मम्मी पापा का कमरा था। अब देवांश जैसे ही ऊपर जाता है तो ऊपर के नज़ारे को देखकर वो चौंक जाता है, उसके मुंह से चीख निकल जाती है, और देवांश ऊपर से भागा 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 नीचे आता है
और दरवाज़ा खोल के बाहर शोर मचाने लगता है कि मेरे घर में क्या हो गया, मेरी माँ को मार दिया, मेरी दीदी को मार दिया, मेरी दादी को मार दिया, ऐसे करके शोर मचा रहा था। जब देवांश शोर मचा रहा होता है तो अड़ोसी पड़ोसी उसकी आवाज़ सुनते हैं कि भाई क्या हुआ। अब देवांश के साथ में उनके मोहल्ले की एक महिला जाती है। अब महिला जैसे ही ऊपर जाती है तो ऊपर का नज़ारा देख के वो चौंक जाती है। दरअसल जो देवांश की माँ है रत्ना, जिसकी उम्र लगभग 45 साल के आसपास है, वो उसकी लाश बेड के ऊपर पड़ी हुई थी। देवांश की दादी श्यामा देवी, जिनकी उम्र 70 साल के आसपास है, उनकी लाश बेड के नीचे ज़मीन पे पड़ी हुई थी। देवांश की जो बहन है ज्योति, जिसकी शादी तय हुई थी 11 फरवरी को, जिसकी बारात आनी थी, उसकी लाश उसकी दादी के बगल में पड़ी हुई थी। अब वो महिला जब नीचे आती है तो उसके दादाजी के कमरे में जाती है तो पता चलता है जो देवांश के दादा हैं गंगा सिंह, उनकी लाश उनकी खाट पे पड़ी हुई थी और इन सभी की लाश खून से सराबोर हो रखी थी, यानी कि पूरी खून से डूबी हुई थी। इन सबके सर को पत्थर से कूचा गया था। अब होता क्या है, वो महिला घर के बाहर शोर मचाती हुई निकलती है और वो कहती है कि जो गंगा सिंह जी हैं उनके घर में हत्या हो गई है, उनके पूरे परिवार को किसी ने मार दिया है। अब जो उनके मोहल्ले के लोग हैं वो सोचते हैं कि भाई आखिर हुआ क्या। अब मोहल्ले के लोग घर के अंदर जाते हैं, अंदर का नज़ारा देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं कि आखिर पूरे के पूरे परिवार को किसने मार दिया। एक ही घर के 4 लोगों की हत्या कर दी गई है और मोहल्ले में किसी को पता भी नहीं चला। इतने में क्या होता है, कोई पुलिस को फ़ोन कर देता है और जो कमल सिंह हैं उनके पड़ोसी जो है कमल सिंह को फ़ोन करते हैं। वो उनसे पूछते हैं कि आप कहाँ हो, तो कमल सिंह बताते हैं कि मैं तो मेडिकल स्टोर पे हूँ, क्या हुआ। वो बताते हैं कि आपके घर में हत्याकांड हो गया है, आपकी माता जी, आपकी पत्नी, आपकी बेटी, आपके पिताजी, इन सबको किसी ने मार दिया है, आप जल्दी से घर पर आइए। अब जैसे ही कमल सिंह ये वाली बात सुनता है तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है और कमल सिंह भागा भागा मोटरसाइकिल स्टार्ट करके सीधे अपने घर पे आता है। और जब वो घर पे आके देखता है तो उसके घर के बाहर पुलिस की टीम लगी हुई थी, बहुत सारी डॉग स्क्वाड, FSL और बहुत सारी अलग अलग टीम थी पुलिस वाले की, जो कि उसके घर में घुसी हुई थी। घर के बाहर भीड़ ही भीड़ लगी हुई थी। अब कमल सिंह वहाँ का नज़ारा देख के चौंक जाता है। उसको बताया जाता है कि आपकी माताजी, आपके पिताजी, आपकी पत्नी और आपकी बेटी की किसी ने हत्या कर दी है और उनकी लाश बुरी हालत में पाई गई है। पुलिस की टीम अंदर जांच पड़ताल कर रही है। अब कमल सिंह के क्या है, हाथ पैर फूल जाते हैं। वो सोच नहीं पाता, समझ नहीं पाता कि आखिर हुआ क्या है, उसके परिवार वालों को किसने मार दिया। क्योंकि लगभग 20-25 मिनट पहले ही कमल सिंह अपने घर से खाना खा के गया है। वो पुलिस वालों को बताता है, साहब लगभग 20-25 मिनट पहले ही मैं गया हूँ, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मेरे घर पर ऐसा हो जाएगा। कौन आ गया मेरे घर पर जिसने मेरी माँ, मेरी पत्नी, मेरे पिताजी, मेरी बेटी की हत्या कर दी। अब अंदर का नज़ारा देखा जाता है। अंदर उसकी पत्नी बेड पे पड़ी हुई थी, उसकी माँ बेड की बगल में लाश थी, उसकी बेटी की बेड की बगल में लाश थी, उसके पिताजी की ग्राउंड फ्लोर पे लाश थी। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, उन सभी को चेक करते हैं। पत्नी मरी हुई थी, बेटी मरी हुई थी, लेकिन जो उसकी दादी है श्यामा देवी, कमल सिंह की माँ, उसकी सांसें चल रही थी। इसीलिए पुलिस वाले क्या करते हैं, आनन फानन में उन सभी को जो मर चुके थे उनको पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं और जो उसकी दादी थी, जो सबसे ज़्यादा बूढ़ी थी, उसके शरीर में हरकत थी, उन्हें अस्पताल भेजा जाता है कि शायद ये बच जाएं। अगर ये बच जाएंगी तो हत्यारा कौन है ये वाली बात सामने आ जाएगी। अब जो श्यामा देवी है उनको सरकारी हॉस्पिटल भेजा जाता है, लेकिन इलाज के दौरान उनकी भी मौत हो जाती है। अब पूरे घर को अच्छी तरह से देखा जाता है और जब देखा जाता है तो पता चलता है कि घर में से कुछ भी चोरी नहीं हुआ है। यानी कि ऐसा हो सकता है कि शायद घर में कोई लूट की वजह से आया हो, इसलिए कोई मार गया हो। अब घर में चोरी कुछ हुई नहीं है। 4 हत्याएं की गई हैं और 4 हत्याएं किसने की हैं, क्यों की हैं, पता ही नहीं। अब जो फॉरेंसिक की टीम होती है वो एक बात बताते हैं, वो बताते हैं कि जिसको जहां मारा गया है उसकी लाश वहीं पे है। ऐसा नहीं कि किसी को दूसरे कमरे में मारा हो, उसको घसीट के यहाँ पे डाल दिया गया हो। यानी कि जिसको जहां मारा है उसकी लाश वहीं पे है। यानी कि 3 लोगों को ऊपर वाले कमरे में मारा गया है और जो दादाजी हैं उनको नीचे मारा गया है। अब हत्या करने वाला एक आदमी तो हो नहीं सकता, एक से ज़्यादा होंगे। उसकी वजह यह है कि 20 मिनट पहले इनके घर का बेटा यानी कि कमल सिंह वो मेडिकल स्टोर पे गया था और 20 मिनट बाद उनका जो नाती है वो घर पे आ गया था। अब 20 मिनट के अंदर किसने हत्याकांड को अंजाम दिया ये देखना था बस। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, पुलिस वाले जो है CCTV की फुटेज देखते हैं कि आसपास में कोई कैमरा लग रहा है या नहीं लग रहा। अब जो कमल सिंह के घर के बगल में एक और घर है, उसके घर में एक CCTV कैमरा लग रहा था और उस कैमरे का जो मुंह है
वो कमल सिंह के घर की तरफ था, यानी कि कमल सिंह के घर में कौन आएगा कौन जाएगा सबकी रिकॉर्डिंग उसमें हो रही थी। इसीलिए पुलिस वाले क्या करते हैं, उस सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चेक करते हैं तो पता चलता है कि 2:30 बजे के आसपास जो उनका बेटा है 9 साल का देवांश, वो घर पे आया था और वो घर के अंदर जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट रहता है तो भगा भगा बाहर आता है। फिर वो अड़ोसी पड़ोसियों को लेके जाता है तो पड़ोसन जो महिला औरत थी वो घर के अंदर जाती है, वो भी भागी भागी बाहर आती है। अब ये चीज़ तो दिख गई। अब उसके बाद क्या होता है, उसमें लगभग 20 मिनट पहले जो देवांश है उसका पापा यानी कि जो कमल सिंह है वो भी आया था। कमल सिंह ने ये वाली बात बताई भी थी कि मैं दोपहर में लंच के समय पे आया था और लगभग 20 मिनट पहले ही मैं यहाँ से गया हूँ। ये वाली बात बिल्कुल फैक्ट थी कि कमल सिंह भी आया था। लेकिन अब 20 मिनट के अंदर कौन आ गया जो कि कमल सिंह की माँ, पत्नी, बेटी और पिता इन चारों की हत्या करके चला गया। अब पुलिस वाले यही देखने में लगे हुए थे। अब सीसीटीवी की फुटेज को अच्छी तरह से देखा जाता है लेकिन कोई भी घर में आता नहीं है, ना ही कोई जाता है। घर में घुसने का सिर्फ एक ही रास्ता था। अब पुलिस वाले एक और कड़ी जोड़ते हैं। दरअसल 4 हत्याएं की गई थी और चारों हत्याएं जो थी पत्थर से सर फोड़ के की गई थी। वो पत्थर भी पुलिस वालों को मिल चुका था। अब ये देखा जाता है कि जब इनका बेटा कमल सिंह मेडिकल स्टोर पे गया था और जब इनका नाती घर में आया था उसके बीच में 20 मिनट का समय था। अब 20 मिनट का समय था तो इतने समय में कोई घर में आया नहीं। इसका मतलब ये है कि हत्या उससे पहले हुई है। कोई रिश्तेदार या परिवार का कोई ना कोई आया है, उसी ने हत्या की है। लेकिन जो इनका बेटा है कमल, वो घर से नॉर्मल होके गया था। अब 20 मिनट पहले ही उसके माता पिता और पत्नी बेटी की हत्या हुई है तो पुलिस का जो है पूरा शक कमल सिंह के ऊपर था। लेकिन कमल सिंह को वो गिरफ्तार नहीं कर सकते थे। इसकी वजह है दरअसल एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या हुई है। अब कमल सिंह को ये गिरफ्तार कर लेंगे और पता चला कमल सिंह हत्यारा है नहीं तो मोहल्ले वाले, उसके रिश्तेदार ये कहेंगे कि पुलिस ने जो है असली कातिल को छोड़ दिया और जो परिवार का आदमी है उसे गिरफ्तार कर लिया। इसीलिए पुलिस वाले क्या है, कमल सिंह को गिरफ्तार नहीं करते। अब जानकारी ली जाती है कि कमल सिंह कितने बजे घर पे आया था और कितने बजे करीब घर से निकला था। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, कमल सिंह जो है अपने घर पे 12:55 पे आया था और लगभग 1 घंटा 15 मिनट यानी कि सवा घंटा अपने घर पे रुका था। उसी बीच में क्या हुआ था, उसकी बेटी का फ़ोन आता है कि पापा आपको बहुत देर हो गई, आप जल्दी से आ जाइए। अब कमल सिंह क्या करता है, सवा घंटे बाद अपने घर से निकलता है, अपनी बाइक स्टार्ट करता है और फिर अपने मेडिकल स्टोर पे चला जाता है। ये चीज़ सीसीटीवी कैमरे में साफ आ रही थी। लेकिन उसके घर में ना कोई आया ना कोई गया। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि अड़ोसी पड़ोसियों से पूछते हैं कि कहीं कमल सिंह के परिवार वालों की किसी से लड़ाई झगड़ा कोई बात तो नहीं थी। अड़ोसी पड़ोसी बताते हैं कि इनके परिवार का किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। यहाँ तक कि कमल सिंह ऐसा था, वो अपने मेडिकल स्टोर पे जाता था, मेडिकल स्टोर से अपने घर पे आता था, किसी से कोई लेना देना नहीं था। अब इनके परिवार की हत्या की तो किसने की। इसीलिए क्या होता है दोस्तों, पुलिस वाले जो हैं आसपास के जितने भी जो हैं सीसीटीवी कैमरे उनकी फुटेज लेते हैं। आसपास में जितने भी जो मोबाइल हैं उनका डंप डाटा निकाला जाता है। कमल सिंह की सीडीआर रिपोर्ट निकाली जाती है, उसके परिवार वालों की सीडीआर निकाली जाती है। लेकिन किसी में भी कोई चीज़ नहीं आ रही थी। कमल सिंह जो बता रहा था वही चीज़ फैक्ट थी। लेकिन कमल सिंह के घर पे कमल सिंह के अलावा कोई नहीं गया था। इसीलिए पुलिस वाले क्या करते हैं, वो तय करते हैं कि अब वो कमल सिंह से बात करेंगे कि आखिर बात क्या है। अब कमल सिंह को बुलाया जाता है, कमल सिंह से बातचीत की जाती है और जब कमल सिंह उनके प्रश्नों के उत्तर दे रहा था, जो उत्तर दे रहा था वो सेम टू सेम वही दे रहा था जो पहले दिए थे। लेकिन अब की बार पुलिस वालों ने क्या किया, कमल सिंह के हाव भाव देखे, उसके कपड़े देखे, उसके हाथ देखे। तब जाके कमल सिंह के कपड़ों को देखकर पुलिस वालों को ऐसा लग रहा था कि मानो कमल सिंह ने अपने कपड़े किसी चीज़ से साफ किए हैं। साफ साफ निशान दिखाई दे रहे थे और कमल सिंह के हाथ में जो है छिलने के निशान थे, घसीट के निशान। इसके बाद पुलिस वालों को पूरा शक कमल सिंह के ऊपर हो जाता है। उसकी कपड़ों को चेक करवाया जाता है तो पता चलता है कि उसकी शर्ट के ऊपर खून के निशान थे, उसके जूतों के ऊपर खून के निशान थे और उसके हाथ में जो रगड़ के निशान हैं वो भी ताज़ा हैं, यानी कि ज़्यादा पुराने नहीं हैं। इसके बाद पुलिस वाले क्या करते हैं, कमल सिंह के साथ में सख्ती बरतना शुरू करते हैं और जब उसके साथ में सख्ती बरती जाती है, इसके बाद में कमल सिंह अपना गुनाह कबूल करता है और वो बताता है कि हाँ, मैंने ही अपनी माँ की हत्या की है, मैंने ही अपने पिता की हत्या की है, मैंने ही अपनी पत्नी की हत्या की है और मैंने ही
अपनी बेटी की हत्या की है। अब उससे पूछा जाता है कि तुमने ये 4 हत्याएं क्यों की, इसकी वजह क्या रही होगी और कैसे की, एक साथ तुमने 4 हत्याएं कर भी दी, कैसे की, अब ये बताओ। इसके बाद में कमल सिंह जो है पूरी बात शुरू से लेकर आखिर तक सुनाता है। कमल सिंह बताता है जो उसकी बेटी है ज्योति, जिसकी उम्र 20 साल के आसपास है, ज्योति को शहर के ही एक लड़के से प्यार था और वो उसी से शादी करना चाहती थी। इसीलिए कमल सिंह जो है उस लड़के के बारे में जानकारी लेता है तो पता चलता है कि लड़का ठीक है, चलो भाई शादी करा देते हैं। अब शादी तय हो जाती है। शादी तय होती है 11 फरवरी 2026 को। 11 फरवरी 2026 को कमल सिंह की बेटी की ज्योति की शादी थी। अब घर में सारी तैयारियां चल रही थी, सब चीज़ बुक किया जा रहा था, क्या चीज़ कैसे होना है क्या नहीं होना, ये सारी जानकारी ली जा रही थी। इसके बाद में क्या होता है दोस्तों, सारी चीज़ तो हो चुकी थी लेकिन सारे खर्चे में 4 लाख रुपए की कमी पड़ रही थी। अब कमल सिंह के ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी। उसके पिता को कैंसर था, उसकी बेटी की शादी थी, बच्चों की फीस थी, घर का खर्चा था, ये सारी चीज़ें थी। लेकिन 4 लाख रुपए जैसे तैसे करके वो अरेंज कर रहा था। लेकिन जो कमल सिंह की पत्नी है रत्ना, वो क्या करती थी, कमल सिंह जब भी घर पे आता था वो उन्हीं 4 लाख रुपए के लिए उनको ताना देती थी। 4 लाख रुपए की व्यवस्था करने रहे हो, शादी में हमारी बेइज्जती हो जाएगी, फलान हो जाएगा, ढिकान हो जाएगा। अब कमल सिंह जो है उसे समझाता था, बुझाता था, लेकिन वो जो है जब भी कमल सिंह घर पे आता था वो उसे टोंट कसती थी। अब ऐसे ही क्या होता है, 19 जनवरी 2026 की दोपहर का समय था। कमल सिंह अपनी दुकान पे से खाना खाने के लिए घर आता है और जब वो खाना खा रहा होता है तो उसकी पत्नी रत्ना बार बार उन्हीं 4 लाख रुपयों को लेके उनको ताना दे रही होती है। अब कमल सिंह खाना छोड़ देता है, शोर मचाता है। अब इन दोनों के बीच में क्या है, झगड़ा सा होने लगता है। जब झगड़ा होने लगता है तो कमल सिंह के कमरे की बगल में एक और कमरा था जिसमें उसकी बेटी ज्योति थी, जिसकी शादी थी। अब ज्योति आती है, उन दोनों के झगड़े को शांत करवाती है। कमल सिंह को इतनी गुस्सा आती है कि वो सबको नीचे छोड़ के छत पे चला जाता है। अब ज्योति और उसकी माँ कमरे में बैठ के बात कर रहे होते हैं। ज्योति की माँ शोर मचा रही होती है, रत्ना देवी यानी कि कमल सिंह की पत्नी। अब रत्ना जो है शांत नहीं हो रही थी, इसीलिए कमल सिंह क्या करता है, छत पे से ही एक ईंट उठाता है और नीचे आता है और वो अपनी पत्नी से कहता है कि अब शांत रहो, ज़्यादा बोलो मत। लेकिन रत्ना मानती नहीं है, इसीलिए वो क्या करता है, उसी ईंट को अपनी पत्नी रत्ना के सर में जोर से मारता है। रत्ना एक ही में नीचे गिर जाती है और उसकी चीख की आवाज़ बाहर तक चली जाती है। अब जब उसकी चीख की आवाज़ बाहर जाती है तो उसके कमरे की बगल में ही उसकी बेटी ज्योति का कमरा था। ज्योति दौड़ी दौड़ी आती है कि क्या हुआ, क्योंकि कमर सिंह शोर मचा रहा था। कमर सिंह उस अद्दे को अपनी पत्नी रत्ना के सर में मारे जा रहा था। पीछे से उसकी बेटी ज्योति आती है, वो अपने बाप को रोकती है, शोर मचाती है कि दादी दादी ये देखो पापा ने क्या कर दिया। अब कमल सिंह देखता है उसकी बेटी को, ज्योति को, जो जिसकी लव मैरिज हो रही थी, वो उसी अद्दे को अपनी बेटी के सर में दे मारता है। अब जो उसकी बेटी है वो भी जमीन में गिर जाती है, उसके सर में भी 5-6 बार अद्दे मारता है, उसकी बेटी मर जाती है। इतनी ही देर में उसकी माँ ऊपर आ जाती है। अब जैसे ही उसकी माँ श्यामा देवी ऊपर आती है, कमल सिंह उसी अद्दे को श्यामा देवी में भी मार देता है। श्यामा देवी भी नीचे गिर जाती है। वो देखता है कि उसकी पत्नी और उसकी बेटी और उसकी माँ मर चुकी है। अब वो जैसे ही घर से निकल रहा होता है तो वो सोचता है कि अगर मैंने अपने पिताजी को जिंदा छोड़ दिया तो मेरे पिताजी बता देंगे कि मेरा बेटा कमल सिंह आया था घर में और इसी ने इन तीनों को मारा है। इसीलिए वो क्या करता है, जाता जाता अपने पिताजी के सर में भी उसी अद्दे को दे मारता है। उसके पिताजी की भी मौत हो जाती है। इसके बाद वो अपने घर से बाहर निकलता है, आराम से मोटरसाइकिल पर बैठता है और निकल जाता है। वहाँ से जाता है दुकान जाने से पहले वो अपने सारे कपड़ों को साफ कर लेता है। दुकान पे जाके वो बैठ जाता है और शांति से बैठा रहता है। अब लगभग 20 मिनट बाद कमल सिंह का बेटा देवांश, जिसकी उम्र 9 साल के आसपास है, वो स्कूल से आता है। और जब वो स्कूल से आता है तो घर के अंदर अपनी माँ, बहन, दादी, दादा, इन सबको मरा हुआ पाता है। फिर वो शोर मचाता है तो मोहल्ले वाले आते हैं तो हत्याकांड की पुलिस को पता चलती है और फिर पुलिस अपनी चतुराई से इस पूरे हत्याकांड को महज 12 घंटे के अंदर ही खोल लेती है। कमल सिंह अब गिरफ्तार कर लिया जा चुका है। अब है क्या दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। बताना जताना ये है कि कमल सिंह के घर में जो 4 कत्ल हुए हैं उनकी वजह बस 2 हैं। पहली वजह है कलह कलेश की वजह से ही उसके घर में हत्या हुई है। कमल सिंह की पत्नी बार बार ताना मारती रहती थी, इसी बात पे कमल सिंह को गुस्सा आ गई। दूसरी वजह है आर्थिक तंगी कमल सिंह के ऊपर पूरा वो था अपने घर की जिम्मेदारी, जैसे तैसे वो व्यवस्था कर रहा था, लेकिन उसकी पत्नी मान नहीं रही थी।
इसकी वजह से ही कमल सिंह को गुस्सा आ गया, उसने हत्या कर दी। अब गुस्सा आना जो है दोस्तों, इसके बारे में आपको कहना चाहता हूँ, हमेशा शोर नहीं मचाना चाहिए। घर की महिलाएं क्या करती हैं, शोर मचाना शुरू कर देती हैं। आदमी, बहुत सारे लोग गुस्से को पी जाते हैं, अपना धैर्य रखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। होता क्या है, कोई भी बात है घर में, उसे प्यार से बैठ के समझना चाहिए, बात करनी चाहिए। शोर मचाना, गुस्सा करना, परिवार के लोगों को मारना, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो काम प्यार से हो सकता है वो जोर जबरदस्ती या गुस्से से नहीं हो सकता, ना ही चिल्लाने से होता है। इसीलिए कमल सिंह की पत्नी और कमल सिंह, इन दोनों के लिए हिदायत थी कि इन दोनों को बैठ के बात करनी चाहिए थी। अब 4 लाख रुपए की कमी पड़ रही थी, कोई बात नहीं है, हो जाएंगे, थोड़ी मेहनत कीजिए, कैसे ना कैसे हो जाएंगे। अब इसकी वजह से घर में शोर मचाना, कलह कलेश करना, इसकी वजह से ही कमल सिंह ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। अब क्या कर लिया, अपने परिवार के 4 लोगों की हत्या कर लिया, अब खुद जिंदगी भर जेल में बैठेगा। कमल सिंह की गुस्सा की वजह से 4 लोगों की हत्या हुई, उसकी पत्नी के शोर की वजह से उसकी भी हत्या हुई, साथ में 3 लोगों की हत्या हुई, भला किसी का हुआ नहीं। अगर यही बात ये लोग बैठ के बात करते तो 11 फरवरी को इनके घर पे बारात आती, बेटी की शादी होती और विदाई होती, सब लोग खुश होते। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप जरा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।